किसानों ने सीएम के नाम तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। धार के टांडा में संघ का भव्य पथ संचालन। संघ शताब्दी वर्ष पर टांडा में उत्सव। संघ की 3 पीढ़ी के स्वयंसेवक शामिल। कफ सिरप मौत मामले में डॉक्टर सोनी गिरफ्तार। भोपाल में मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन ने जताया विरोध। कफ सिरप मामले में प्रशासन पर उठे सवाल। कफ सिरप कांड पर आक्रोश। कांग्रेस बदनावर में कांग्रेस ने दी मासूमों को श्रद्धांजलि। अमरवाड़ा में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। सांसद विवेक साहू के मार्गदर्शन में शिविर का आयोजित। नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति निषाद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। धमतरी जिले के कुरुद जनपद अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत का सभी महिला कमांडो को प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें सैकड़ों महिला कमांडो शामिल हुई। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य ग्राम पंचायत स्तर पर गठित नशा मुक्ति महिला कमांडो दल को आत्मरक्षा, नेतृत्व विकास, कानूनी जागरूकता तथा आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त एवं प्रशिक्षित करना है, ताकि वे समाज के सकारात्मक परिवर्तन की संवाहक बन सके। कार्यक्रम में कलेक्टर अविनाश मिश्रा शामिल हुए। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि सरपंच संघ एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा समाज की नशा मुक्ति कुरीतियों को समाप्त करने के लिए ये कार्य प्रयास सराहनीय है। उन्होंने कहा कि नशा जैसी बुराई को मिटाने की शुरुआत घर से ही करनी होगी। घर, परिवार और समाज में नशे के दुष्परिणामों के बारे में लोगों को जागरूक करते हुए इसके विरुद्ध आवाज उठाने का आह्वान किया। उन्होंने ये भी कहा कि सड़क दुर्घटनाओं के अधिकांश मामले में नशा प्रमुख कारण है, इसीलिए वाहन चलाते समय नशा न करें और यातायात नियमों का पालन करने की बात कही। इस कार्यक्रम के लिए पूरे कुरुद सरपंच संघ को बधाई दी गई। महिला कमांडो का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें हमारे जिले के कलेक्टर और पुलिस विभाग से भी हम सम्मिलित हुए थे। निश्चित तौर पर ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था, जिससे गांव-गांव से जुड़ने में पुलिस को बहुत सहयोग मिलेगी। इसके अलावा पुलिस जब भी कोई कार्रवाई करती है गाँव में, तो हमको अलग अलग चीज़ों के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें महिला कमांडो बहुत अधिक सहयोगी रहते हैं। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन होना चाहिए और जिस प्रकार से पुलिस विभाग का अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने में हम लोगों को मौका मिला। आज महिला कमांडो जो कार्यक्रम हुआ है, यह एक बहुत ही सफल कार्यक्रम रहा है और इससे पहले मैं जानना चाहता हूं, इसका श्रेय मैं हमारे जिला के कलेक्टर श्री अविनाश मिश्रा जी को देता हूं, क्योंकि उसके पहल से ही ये सब हो पाया है। और इसके साथ साथ मैं हमारे सरपंच संघ के जितने भी पदाधिकारीगण हैं, सरपंच साथीगण हैं, उसका भरपूर सहयोग रहा, तब जाके कार्यक्रम सफल हुआ। और एक बात और बताता हूं मैं, हम लोग कोई कार्यक्रम प्रशिक्षण के रूप में रखे थे, क्योंकि हम लोग सीमित सरपंचों को बुलाए थे और सीमित महिला कमांडो को ही बुलाए थे, लेकिन इतनी जागरूकता आ जाएगी अचानक। लोग हम 20 बुलाए 40 आए, 40 बुलाए 60 आए, तो इस तरीके से भीड़ हम लोग जो जितने सोचे थे उसके 3 गुना से ज्यादा हो गया। महिला कमांडो का जो प्रशिक्षण है वो हमारे सरपंच संघ कुरुद द्वारा प्रायोजित है। इसमें हमको सहयोग मिल रहा है, कलेक्टर सर का सहयोग मिल रहा है और समाज कल्याण विभाग से बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। और जिस तरह से कलेक्टर सर ने अपना समय दिया और सरपंचों ने जो मिलजुल के काम किया है, आज बताते हुए बहुत ही खुशी हो रहा है कि हम लोग अपेक्षा किए थे कि 200-300 महिलाएं आएंगी। हम लोग टारगेट रखे थे 600 का, तो उम्मीद ये था कि 600 में कम से कम 200-300 तो आएंगी, ऐसा हम उम्मीद रखे थे। लेकिन उम्मीद की जो अपेक्षा थी उससे आप सोच सकते हैं 1500 महिलाएं आई हैं। कहाँ हम 600 में 200 सोच रहे थे, 300 सोच रहे थे, वो लगभग डबल से भी ज्यादा महिलाएं आए हैं और नशा के खिलाफ बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है इस अभियान में। तो इस बात की खुशी है और सभी, क्योंकि
हम देख रहे हैं कि आज हमारे समाज की दुर्गति हो रही है नशा की वजह से। छोटे बच्चे बिगड़ रहे हैं, छोटे बच्चों में नशा के कारण ही संस्कार छूट रहे हैं और हाथों में चाकू आ रहे हैं। तो इसका विरोध करने के लिए हमारे सरपंच संघ कुरुद ने ये ठाना था कि हम हमारे क्षेत्र को नशा मुक्त बनाएंगे और इसके बाद हमारा क्षेत्र जब नशा मुक्त हो जाएगा तो हमारा जिला और हमारा राज्य, ऐसा एक सतत अभियान चलेगा हमारे सरपंच संघ के द्वारा। बस्तर में अवैध शराब बिक्री और परिवहन करने वाले तस्करों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ गिरफ्तारी अभियान के तहत पुलिस अनुविभागीय अधिकारी भानपुरी प्रवीण भारती के पर्यवेक्षण में अवैध शराब बिक्री परिवहन करने वाले के विरुद्ध कार्रवाई करने और प्रभावी रूप से अंकुश लगाने के लिए निर्देशित किया गया था, जिसके परिपालन में निरीक्षक हर्ष कुमार धुरंधर थाना प्रभारी भानपुरी के नेतृत्व में टीम गठित कर लगातार पतासाजी की जा रही थी। वहीं मुखबिरी से सूचना मिलने पर पुलिस ने 3 गाड़ियां अवैध शराब सहित अन्य वस्तु बरामद कर ली और 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बस्तर में अवैध शराब बिक्री एवं परिवहन करने वाले तस्करों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय श्री शलभ कुमार सिन्हा सर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री महेश्वर नाथ सर के द्वारा निर्देशित किया गया था। इसी के परिपालन में थाना भानपुरी के द्वारा टीम गठित कर लगातार पतासाजी किया जा रहा था। दिनांक 9/10/2025 को मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुआ कि कुछ व्यक्ति 4 पहिया वाहन में मध्य प्रदेश निर्मित अंग्रेजी शराब को अवैध रूप से परिवहन कर रहे हैं, जिसके परिपालन में थाना भानपुरी टीम के द्वारा फरसागुड़ा एवं मुरकुची मार्ग के बीच घेराबंदी कर रेड कार्रवाई किया गया, जहां से आरोपियों के कब्जे से मध्य प्रदेश निर्मित अंग्रेजी शराब कुल 495 बल्क लीटर एवं 3 4 पहिया वाहन व 9 एंड्रॉयड मोबाइल जब्त किया गया है। आरोपियों का कृत्य आबकारी एक्ट 34(2)36 का पाए जाने पर विधिवत कार्रवाई किया गया है। साथ ही आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। जिला बस्तर में अवैध शराब बिक्री एवं परिवहन करने वालों के विरुद्ध यह प्रभावी कार्रवाई लगातार जारी रहेगा। मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर कहा कि अभियान की शुरुआत 6 अक्टूबर को केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया के हाथों द्वारा देश भर में डिजिटल फेस के माध्यम से शुरू की जा चुकी है। 6 अक्टूबर से युवा सोशल मीडिया रील प्रतियोगिता में हिस्सा लेना शुरू कर चुके हैं। निबंध लिख रहे और यंग लीडर्स प्रोग्राम जैसे प्रतियोगिता से भारी संख्या में जुड़ रहे हैं। अभियान के तहत सभी पंजीकरण प्रतियोगिताएं और डिजिटल गतिविधियां हमारे क्षेत्र के साथ साथ देश भर में माय भारत पोर्टल के माध्यम से होगी। हम सबके प्रेरणा स्रोत लौह पुरुष सरदार पटेल की 150वीं जयंती हम मनाने वाले हैं। सरदार पटेल ने अपने व्यक्तित्व, अपने कृतित्व, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण आजादी के बाद अनेक रियासतों को हिंदुस्तान में जोड़ने का काम किया था। उनका ये व्यक्तित्व, उनका ये कृतित्व हम सबको प्रेरणा देता है। उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण ही पूरा देश उन्हें लौह पुरुष कहता है। केंद्रीय खेल और युवा कल्याण विभाग ने निश्चित किया है कि सरदार पटेल की जयंती हम युवाओं को प्रेरणा देने के उद्देश्य के साथ मनाएंगे। सरदार @150 यूनिटी मार्च के माध्यम से संपूर्ण देश के युवाओं को एक रूपता के साथ सरदार पटेल के विचार से ओतप्रोत करते हुए इस देश की एकता अखंडता के संकल्प के साथ युवाओं को जोड़ेंगे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी सपना देखा है 2047 जब हिंदुस्तान अपनी आजादी के 100 वर्ष पूर्ण करेगा तो एक विकसित भारत हो, एक शक्तिशाली, एक वैभवशाली हिंदुस्तान का हम निर्माण करें। और यदि ये सब करना है तो इस देश के युवाओं को एक मंच पर आकर इस देश की एकता अखंडता को कायम रखते हुए हर तरह से एक होना पड़ेगा। और इसीलिए सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर अलग अलग स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जहां वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है, निबंध प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। आज के सोशल मीडिया के जमाने में प्रेरणा देने के लिए और देश की एकता अखंडता
से ओतप्रोत विचार के साथ रील बनाकर उनकी प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। यूनिटी मार्च के माध्यम से 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक संपूर्ण देश में हर जिले में अलग अलग स्तर पर पदयात्रा का आयोजन होगा। प्रदेश में भी हर जिले में 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक युवाओं की पदयात्रा सरदार @150 यूनिटी मार्च के माध्यम से की जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हर जिले में 8 से 10 किलोमीटर की यह यात्रा समाज को प्रेरणा देने के लिए, समाज को एक रखने के संकल्प के साथ निकाली जाए। इस यात्रा में हजारों की संख्या में युवा एकत्रित होकर निकलने वाले। ये युवा संदेश देंगे इस देश की एकता का। ये युवा संदेश देंगे स्वच्छ और स्वस्थ हिंदुस्तान के निर्माण का। ये युवा संकल्प देंगे नशा मुक्त हिंदुस्तान के निर्माण का। ये युवा संकल्प देंगे सरदार पटेल के उन विचारों का जिसके माध्यम से अखंड भारत की परिकल्पना उन्होंने की थी। 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक देश के विभिन्न और प्रदेश के विभिन्न जिलों में ये पदयात्रा निकाली जाएगी और इस अभियान का अंतिम चरण 26 नवंबर को आयोजित किया जाएगा, जिसमें गुजरात में सरदार पटेल के जन्म स्थान करमसद से यूनिटी मार्च शुरू होगा और लगभग 152 किलोमीटर की पदयात्रा पूर्ण करता हुआ केवड़िया वहां तक ये मार्च जाएगा, ये पदयात्रा जाएगी और इस पदयात्रा में पूरे देश के विभिन्न जिलों से चुने हुए 5-5 युवा शामिल होंगे। हजारों की संख्या में पूरे देश के हर जिले के 5-5 युवा इस यात्रा में शामिल होंगे और ये संदेश देंगे कि ये देश एक है, इस देश का युवा एक है, इस देश का युवा विचार से, अपने संकल्प से इस बात को स्थापित करता है कि सरदार पटेल के सपने को साकार करेंगे। अखंड भारत यह हमारी परिकल्पना है। इस देश की एकता, अखंडता यह हमारा ध्येय है। इस देश के भविष्य का सुनहरा निर्धारण यह हमारा लक्ष्य है। इस संकल्प के साथ संपूर्ण देश के युवा इस पदयात्रा में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में भी पहले चरण में हमने 6 अक्टूबर से अलग अलग क्षेत्रों में युवाओं का रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। लाखों की संख्या में युवा इस संपूर्ण अभियान में शामिल होने वाले हैं। वाद विवाद प्रतियोगिता, निबंध लेखन, रील प्रतियोगिता में युवा हिस्सा लेंगे। द्वितीय चरण में जो कि 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक आयोजित होगा, संपूर्ण प्रदेश के हर जिले में, हर लोकसभा क्षेत्र में पदयात्रा का आयोजन होगा। इसके लिए भी युवाओं का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। ये यात्रा 25 नवंबर तक संपूर्ण प्रदेश में पूर्ण होगी और फिर उसके बाद 26 नवंबर को जो गुजरात में सरदार पटेल की जन्म स्थान से पदयात्रा होनी है, उसमें भी प्रदेश के हर जिले के 5-5 युवा शामिल होंगे। ये संपूर्ण अभियान में हर युवा जुड़े, हर वर्ग का युवा जुड़े, संपूर्ण प्रदेश, संपूर्ण देश सरदार पटेलमय होकर देश की एकता, अखंडता के लिए काम करे, यही हम सबका संकल्प है। ये संपूर्ण अभियान सरदार पटेल जी को समर्पित है और इस अभियान में हमारा पूरा प्रदेश शामिल होगा। संपूर्ण तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। ये 2 महीने सरदार पटेलमय हिंदुस्तान की एकता, अखंडता के संकल्प के साथ युवाओं को समर्पित होंगे। मैं सभी युवाओं को विशेष अनुरोध करता हूं कि आइए सरदार पटेल के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कीजिए। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपने को साकार करने का संकल्प लीजिए कि 2047 में यह हिंदुस्तान इस विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बने। मैं सभी युवाओं को अनुरोध करता हूं और खासकर हमारे मीडिया के जो हमारे बंधु हैं उनको भी सादर अनुरोध करता हूं कि इस अभियान को पूरी तरह से
आगे बढ़ाने का हम सबको सहयोग दें। हम सब मिलकर सरदार पटेल की 150वीं वर्षगांठ इस देश की एकता, अखंडता और अखंड भारत के संकल्प के साथ मनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की वजह से 25 बच्चों की मौत 19 सितंबर को महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार को रिपोर्ट दी थी। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि मध्य प्रदेश के बच्चों की किडनी फेल होने की वजह से मौत हो रही है, यानी केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार को पता चल गया था कि बच्चों की मौत हो रही है। इसके बावजूद न केंद्र सरकार जागी और न ही मध्य प्रदेश सरकार जागी। बच्चों की मौत होने पर उनका पोस्टमार्टम तक नहीं कराया गया। कांग्रेस विधायक सोहन वाल्मीकि ने उपवास कर भी सरकार को जगाने की कोशिश की। 6 अक्टूबर तक सरकार नहीं जागी, तब तक 16 बच्चों की मौत हो चुकी थी। बच्चों की मौत कोई घटना नहीं, सरकार ने लापरवाही करते हुए गैर इरादे हत्या के प्रदेश में 25 बच्चों की मौत हो गई। लेकिन पीएम मोदी, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा चुप हैं। पिछले 1 साल में 10 साल से कम के बच्चों की मौत की जांच एसआईटी से कराई जानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से सोनू राणा नाम के युवक के संबंध क्या है, इसकी जांच की जानी चाहिए। इसलिए हम राजनीतिक विपक्ष होने के नाते प्रदेश की जनता से आग्रह करना चाहते हैं। हमें जैसे ही पता चला, हमने सब काम छोड़ के सरकार को जगाने की कोशिश की। हमें जैसे ही बच्चों की वेदना का उनके माता पिता से मिलकर उस संवेदना का आभास करके हमने प्रोटेस्ट किया पूरे प्रदेश में, श्रद्धांजलि का भी और इस सरकार के अपराधी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग का लेके भी। अब बारी प्रदेशवासियों की है। मीडिया ने भी अपना काम किया है, प्रमुखता से किया है, निडरता से किया है, ईमानदारी से किया है। प्रदेशवासियों, आपसे मेरा आग्रह है, प्रार्थना है कि आपके घर में कोई छोटा बच्चा 5 साल का, 2 साल का, 3 साल का, उसके चेहरे तरफ देखो आप। 25 बच्चों की हत्या हो गई और आप कुछ नहीं बोलेंगे, घर में बैठे रहेंगे। आज इन बच्चों का नंबर है, कल हमारे बच्चों का नंबर आएगा। कितनी रोज घटनाएं घटती है, कितनी रोज असंवेदनशील सरकार की यातनाएं होती है। राजनीतिक लड़ाई अपनी जगह है, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है। सरकारें आएगी जाएगी, पद आएंगे जाएंगे, ये विचार जीता, ये विचार हारा। पर ऐसे अपराधी लोग जो आप फिल्मों में देखते हैं कि नकली दवाइयों से हत्याएं होती है, मौतें होती है, वेदनाएं होती है, हाहाकार होता है, वैसा ही सीन था छिंदवाड़ा का। मध्य प्रदेश को विस्तरीय पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से 13 अक्टूबर तक भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में मध्य प्रदेश ट्रैवल मार्ट 2025 का आयोजन होने जा रहा है। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा आयोजित ये 3 दिवसीय कार्यक्रम 27 देशों के 80 से अधिक विदेशी टूर ऑपरेटरों, 150 घरेलू टूर ऑपरेटरों, 355 सेलर्स, फिल्म उद्योग के प्रतिनिधियों और मीडिया सहित 700 से अधिक प्रतिभागियों को एक मंच पर लाएगा। ये भारत का सबसे बड़ा राज्य स्तरीय ट्रैवल मार्ट होगा, जो मध्य प्रदेश को अतुल भारत का हृदय के रूप में वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करेगा। एमपीटीएम 2025 मध्य प्रदेश को पर्यटन, फिल्म, वेडिंग और जिम्मेदार पर्यटन के क्षेत्र में वैश्विक केंद्र बनाएगा। यह आयोजन 27 अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मध्य प्रदेश की ब्रांड पहचान स्थापित करेगा और पर्यटन क्षेत्र में निवेश व सहयोग के नए द्वार खोलेगा। पर्यटन, संस्कृति और धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व राज्य मंत्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी ने बताया कि फिक्की के सहयोग से आयोजित ये आयोजन देश के सबसे बड़े राज्य स्तरीय ट्रैवल मार्ट्स में से एक होगा। ये न केवल पर्यटकों की संख्या बढ़ाएगा, बल्कि पर्यटन क्षेत्र में आर्थिक उन्नति और स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन के नए अवसर भी खोलेगा। बिहार में मंडल अधिकारी, उपवन के निर्देशन और वन परिक्षेत्र अधिकारी पूर्व के मार्गदर्शन में परिक्षेत्र सहायक वित्त मोहगांव के अमले द्वारा वन गश्ती के दौरान मोहगांव बीट के कक्ष में आरोपी भूपेंद्र धुर्वे ट्रैक्टर द्वारा वन क्षेत्र से रेत अवैध रूप से उत्खनन कर परिवहन करने का प्रयास किया जा रहा था।
इसी दौरान वन अमले ने मौके पर ट्रैक्टर रोककर रेत से संबंधित पूछताछ की। आरोपी के पास किसी प्रकार के वैध दस्तावेज नहीं पाए गए। ट्रैक्टर ट्रॉली में लगभग 2 घन मीटर रेत भरी हुई थी, जिसे ट्रैक्टर ट्रॉली सहित जब्त कर वन अपराध को पंजीबद्ध कर वाहन को वन चौकी परिसर मोहगांव में लाकर रखा गया। उक्त कार्रवाई में आशीष नागेश्वर परिक्षेत्र सहायक मोहगांव, राजेंद्र दुबे वन रक्षक, संदीप ओझा वन रक्षक, रवि मारवी वन रक्षक एवं सभी सुरक्षा श्रमिक मोहगांव वित्त सम्मिलित रहे। खरीफ फसल नुकसान राहत राशि, बीमा क्लेम और समर्थन मूल्य पर खरीदी को लेकर मोहन बड़ौदिया तहसील कार्यालय में भारतीय किसान संघ के धरना प्रदर्शन किया, जो दोपहर 3 बजे तक चला। इसके बाद मोहन बड़ौदिया तहसीलदार दिव्या जैन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम मोहन बड़ौदिया तहसीलदार को सौंपा गया। ज्ञापन में खरीफ फसल में पीला मौजिक और जल भराव से जो फसलें खराब हुई हैं, जिन क्षेत्रों में सर्वे नहीं हुआ वहां का सर्वे किया जाए या रकबे के मान से मुआवजा राहत राशि दी जाए। सोयाबीन और मक्के के समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाए। भावांतर से किसानों को नुकसान है क्योंकि पिछले अनुभव ठीक नहीं रहे। इनमें किसानों के साथ छलावा होता है और व्यापारी भी लूटते हैं। मॉडल रेट के नाम पर किसानों को ठगा जा सकता है। ज्ञापन के दौरान भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष समई सिंह सिसोदिया, जिला उपाध्यक्ष दिनेश कुमार कमलोदिया, जिला कोषाध्यक्ष ललित नागर, तहसील अध्यक्ष शंकर कुंभकार, तहसील मंत्री नरेंद्र पाटीदार, तहसील उपाध्यक्ष अशोक फौजी सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से मोहन बड़ौदिया थाना प्रभारी प्रेम किशोर व्यास, पुलिस बल सहित अन्य थानों का बल और एसडीओपी शाजापुर भी मौके पर मौजूद रहा। तहसील का घेराव रखा गया था और जो शासन के द्वारा राहत राशि में मोहन बड़ौदिया तहसील को छोड़ दिया गया था, उसी के सानिध्य में आज तहसील घेराव रखा गया था। हमने शासन से मांग करी है कि 7 तहसीलों में से मोहन बड़ौदिया और शाजापुर तहसील को छोड़ दिया गया था, तो हम शासन से मांग करी है कि हमारी बड़ौदिया तहसील के साथ भेदभाव क्यों किया गया। इसलिए हमने आज तहसील का घेराव रखा था और शासन को अवगत करवाया गया है कि यदि हमारी तहसील छूट जाती है तो भारतीय किसान संघ पुनः एक उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य रहेगा। जो बीमा राशि है और जैसे क्रॉप कटिंग और बीमा राशि में भी संगति पाई गई है, शासन के द्वारा और प्रशासन के द्वारा जैसे पटवारियों ने गलत रिपोर्ट पेश करी है, उसके संबंध में यहाँ तहसील कार्यालय पे ज्ञापन दिया गया है और धरना दिया गया था। अगर फिर भी संशोधन अगर उनमें नहीं होता है, अगर जो किसान की फसल का जो नुकसान हुआ है उसे 100% दर्शाकर किसान को उचित मुआवजा और बीमा राशि प्रदान करे। राहत राशि शंकर कुंभकार, भारतीय किसान संघ तहसील अध्यक्ष। हाँ, जो कि बार बार शिकायत आ रही है कि जो 102 नंबर हल्का में जो पटवारी जी है वो किसानों के साथ अभद्रता करते हैं। बाकी ऐसा किसानों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए और तहसीलदार मैडम से हमने निवेदन करा है कि ऐसे पटवारी की हमारे तहसील में कोई आवश्यकता नहीं है जो किसानों से अभद्रता करता हो। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।